अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, MR न्यूज़ से मैं हूं ताहिर अब्बास बलोच और मेरे साथ आज स्टूडियो में हमारी हर दिल अजीज़ शख्सियत, हमारे चैनल के चेयरमैन, हमारे मोहतरम बड़े भाई रिहान रूहानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे और इनके अलावा हमारे साथ हमारी न्यू को होस्ट हैं फरीना अजहर। इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आज के प्रोग्राम का हमारा मकसद जस्ट डिस्कशन है, चंद मामलात पर, चंद बातों पर लिया के हवाले से अपडेट करेंगे आपको, लिया के इश्यूज़ पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ हमारे चेयरमैन रिहान रूहानी साहब से करेंगे और उनसे सबसे पहले हम पूछेंगे कि लिया में गुज़िश्ता दिनों में सर कुछ तब्दीलियाँ हुई लिया की इंतज़ामिया में, जिसमें नियाज़ अहमद मुग़ल साहब हर दिल अजीज़ शख्सियत थे हमारे लिया का अच्छा नाम, उन्हें जो है उनका यहाँ से तबादला हुआ। इस हवाले से हमारी नाजरीन को आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे सबसे बड़ा अफसोस हुआ है कि नियाज़ साहब जो थे बहुत अच्छे हमारे दोस्त थे और उनके तबादले से तब्दीलियाँ आई हैं। नियाज़ मुग़ल साहब का अचानक तबादला हुआ कि नियाज़ साहब का अब ट्रांसफ़र जो है वो अहमदपुर शहर में। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे कुछ ऐसे इशू क्रिएट हुए हैं जिनकी वजह से कुछ दुकानें गिराई गई हैं जो कि महकमा औक़ाफ़ की थी, लेकिन TMA ने और महकमा औक़ाफ़ ने, जबकि उनका मज़रामद नहीं था, लेकिन TMA ने और पुलिस की मदद से, फोर्स से वो दुकानें गिरा दी गई। बिल्कुल। वहाँ पे एक न्यूज़ एजेंसी थी, अपना निसार न्यूज़ एजेंसी के नाम से, जो 70 साल से कायम दायम थी। वो औक़ाफ़ से उन्होंने लीज़ पे ली हुई थी, लीज़ करवाई हुई थी। तो जिस दौरान उन्होंने वो दुकानें गिरा दी, दुकानें एक दफ़ा गिराई, वो फिर बनाई। रात को 2, ढाई, 3 बजे फोर्स आई, आके उन्होंने फिर दुकानें गिरा दी और लाठी चार्ज भी किया, कईयों पे मुकदमात भी किए और लोग उठा के ले गए, जिसकी मैं भरपूर तौर पे मज़म्मत करूँगा, क्योंकि वो आज की नहीं थी, वो हमारे बाप दादा के वक्त की वो एजेंसी थी। लिया में सबसे पहले न्यूज़ एजेंसी वही थी, निसार न्यूज़ एजेंसी के नाम की। अब्बू के वो गहरे दोस्त थे। सर इसके अलावा हम अपनी न्यूली ज्वाइनिंग जो हमारे साथ फरीना अजहर ने हमें ज्वाइन किया, नाजरीन को भी इस बारे में हमने मालूमात दी। मज़ीद उनसे भी हम बात करते हैं। नाजरीन जी, फरीना आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक ठाक। पर आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, इसके अलावा MR न्यूज़ चैनल HD के प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह एक बाकायदा प्रोग्राम का भी आगाज़ किया जा रहा है, जो जल्द ही आप स्क्रीन पर देखेंगे। उसकी नशरियात आप समाअत फरमाएंगे, देखेंगे। और उस प्रोग्राम में हमारे हर प्रोग्राम में जो है मेहमान ख़ुसूसी हमारे चेयरमैन साहब होंगे, रिहान रूहानी साहब, इनकी शिरकत भी होगी। इसके अलावा हम लिया की शख्सियात को भी मद्दू करेंगे और लिया के हवाले से या लिया से बाहर जो इश्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस किया करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस प्रोग्राम का नाम और इसका जो टाइम होगा अनाउंस कर दिया जाएगा, ताकि आपके लिए MR न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मज़ीद जो है इजाफ़ा किया जा सके। मज़ीद बात करें जो है आगे चैनल के हवाले से, हमारी नाजरीन हमें जो है डेली बेसिस पर सुन रही हैं, देख रही हैं। इसके अलावा आगे की जो प्लानिंग है हमारी, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी प्लानिंग ये है कि एक तो मैं ये चाहता हूँ, हमारे लिये में ख़ास तौर पे सीवरेज का निज़ाम दरम बरम है और सफाई का निज़ाम दरम बरम है। CO साहब की कोई तवज्जो नहीं है, जिससे मुख्तलिफ़ लोग शिकायत और बीमारियों का घर है। उधर से आपके सामने कोरोना की चौथी लहर बढ़ रही है, जिसकी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि हफ्ते में एक दिन हम ऐसा विज़िट रखें जो सफाइयों के हवाले से, और मुख्तलिफ़ हस्पतालों में लोग परेशान हैं, मेडिसन नहीं उन्हें मिलती टाइम, मुख्तलिफ़ छोटे छोटे इशू हैं। उस हवाले से मैं चाहता हूँ कि भाई हम जो सा एक वीक में एक दिन ऐसा निकालें कि हमारी पूरी टीम है MR न्यूज़ की, जो लोगों की खिदमत खलक के लिए निकले, महलों में निकले, सीवरेज के लिए
और मोहल्लों में जो कूड़ा क्रिकेट है वो सीओ को कह के लोगों को मिल के मुख्तलिफ मामला को हल करने के लिए हम जो है गामजान। चेयरमैन साहब का आगे का जो मोटिव है, इशू है, प्लानिंग्स जो आगे कर रहे हैं वो आवाम की फलाह के लिए स्टेप लेना चाह रहे हैं कि हम वीक में एक दिन ऐसा मुख्तस कर रहे हैं कि हमारी पूरी टीम इन चीज़ों को, इन इश्यूज़ को सॉल्व करवाने के लिए फील्ड में निकलेगी। इसके अलावा जो जो समाजी तौर पर महल्लेदारों को मसाइल हैं, चाहे वो सफाई के हवाले से हैं, निकासी के हवाले से हैं, उनको भी जो है मद्देनज़र रखा जा रहा है और इंतज़ामिया से जो है कोऑपरेट करके इंतज़ामिया को इसमें जो है इन्वॉल्व करके ये चीज़ें भी जो ज़रूर ठीक करवाई जाएंगी। जी नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम सुना। आज के प्रोग्राम में डिस्कशन जो है आपने सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको MR न्यूज़ का जो मोटिव है वो आपको समझ आ चुका होगा। MR न्यूज़ के लॉन्च करने का मकसद ही यही है कि गरीब आदमी और लोकल कम्युनिटी जो मिडल तबका के लोग हैं उनको सहूलियात जो है फ़राहम की जा सकें, उनको सहूलियात की फ़राहमी में आसानी पैदा करवाई जा सके, उनका मेयार ज़िंदगी बेहतर करवाया जा सके, उनके इश्यूज़ को मीडिया पर हाईलाइट किया जा सके ताकि उनके इश्यूज़ को सॉल्व करवाने में एक हम जो है ज़रिया बने, एक सोर्स बने। तो इंशाल्लाह ये सोर्स, ये ज़रिया प्रूव हो रहा है। मज़ीद आगे आप इसको और ज़्यादा प्रूव होता देखेंगे और जो है लोकल कम्युनिटी, लोकल जो हमारी समाजी जो ताल्लुकात हैं, समाजी जो हमारे मसाइल हैं वो आप हल होते हुए और इम्प्रूव होते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। जी सर, प्रोग्राम के आखिर पर मज़ीद आप कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा, लोगों को भी चाहिए हमारे साथ हमारे बाजू बने ताकि हमारा चैनल मजबूत हो और हम इंशाअल्लाह ताला तरक्की की तरफ गामज़ान हैं और मज़ीद तरक्की करें और लोगों के मसाइल हल करें। जी नाज़रीन, आप सबका बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का, हमारी वीडियो को देखने का, प्रोग्राम को देखने का। मज़ीद जो है प्रोग्राम्स इंशाअल्लाह न्यूली जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें शामिल करेंगे, वो भी आप देखेंगे। इंशाअल्लाह उन मसाइल को उजागर किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। सबसे पहले जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल थे MR न्यूज़ के चेयरमैन रिहान भवानी साहब और उनके साथ फरीना अजहर मौजूद थी। अब तक के लिए इतना ही। कैमरामैन मोहम्मद शाह के साथ अपने मेज़बान ताहिर अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।